पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है, जो उनका प्रेरणा कथन है, वो आप सब तक पहुंच पावे, उसके लिए मतलब नेट मोबाइल का सहारा लिया गया है। क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो करीबी हैं, वो तो सुन पाते हैं, लेकिन जो दूरी के लोग हैं, तुम सब जो दूरी के हो, तो वो सब असमर्थ रहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा शब्द सुनने में। तो इसीलिए ये प्रयास ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मात्र मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, केवल मानव जाति की ही उत्पत्ति हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। एक मानव, सिर्फ मानव, केवल मानव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव की सृष्टि में प्रथम जाति होनी है। जो मानव जाति में जो मानव सृष्टि है वो मानव योनि धर्म कहा जाता है। मानव योनि धर्म, इस जाति का जो मानव है उसका जो जाति धर्म है वो योनि धर्म है। समझ गए? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। प्रथम में इच्छित सृष्टि की, प्रथम मानव की सृष्टि हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रथम में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा के द्वारा सृष्टि की चेतना की जागृति हुई। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रथम मानव की सृष्टि हुई, सबसे पहले मात्र मानव की सृष्टि हुई है। दो महान शक्तियाँ, एक मोह दूसरी माया, जो परमात्मा इच्छा के द्वारा, आत्मा इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रथम में मानव की सृष्टि हुई है। किससे हुई है? दो महान शक्तियाँ, एक मोह दूसरी माया, ये महान शक्तियाँ हैं। परमात्मा के द्वारा की ये दो महान शक्तियाँ हैं, एक इच्छा शक्ति माया और दोनों के मध्य का मोह। तो ये इच्छा शक्तियाँ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा के इच्छा के द्वारा इनका उत्पन्न हुआ, फिर आत्मा की उत्पत्ति हुई, मतलब परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति हुई है। आत्मा हो गया, माया हो गया, मोह हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर उसी आत्मा के इच्छा के द्वारा मोह
नर तथा माया नारी का रूप सृष्टि हेतु को लेकर मानव रूप धारण किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फिर सृष्टि का हेतु लेकर के आत्मा के द्वारा माया मोह की उत्पत्ति होकर के मतलब एक जीव की उत्पत्ति बनती है। आत्मा के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सृष्टि का हेतु लेकर मानव रूप का जो मानव शरीर की उत्पत्ति हुई है। मतलब माया और मोह ये दोनों शक्तियाँ जो है परमात्मा इच्छा के द्वारा आत्मा से संबंधित हो करके जो मतलब ये श्रेष्ठ ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो कही है कि आत्मा के द्वारा जो माया है जो मोह है वही दोनों नर और नारी का रूप लेकर के आगे सृष्टि की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव रूप वर्तमान मानव रूप था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव का रूप है ये वर्तमान जो आज का मानव तुम देख रहे हो, जो आज का मानव है यही मानव का रूप उन्होंने धारण किया था। नर नारी का जो रूप माया और मोह ने लिया है वो यही रूप को लिया था, किसी अन्य रूप नहीं लिया था कि वो बदलते 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 और बदलते हुए वो योनि ही समाप्त हो गई हो और उसकी जगह मानव योनि हो गई, मानव योनि हो गई हो। ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है वो मानव की उत्पत्ति मानव ही थी। जो आज का वर्तमान का मानव है यही मानव की उत्पत्ति नर नारी के रूप में हुई थी। यहाँ पर कोई ऐसा उत्पत्ति नहीं थी कि उसको बदलते हुए और मानव का रूप बन गया हो, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो योनि ही समाप्त हो गई होती जिससे कि बदलते बदलते मानव बन गया है, फिर वो योनि इस संसार में होती ही नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई योनि समाप्त हो गई हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गुण मतलब धारण किया मानव रूप वर्तमान मानव रूप था, गुण इंद्रियादि संपन्न मानव था। जो गुण आज वर्तमान में मानव में है और जो इंद्रियादि मानव में है वो संपन्न थी उस वक्त जब प्रथम में नर नारी का रूप माया और मोह ने धारण किया था। माया और मोह में परमात्मा की इच्छा आत्मा संयोग से लिंग धारण मानव का रूप लिया। मतलब आत्मा के द्वारा सृष्टि का हेतु लेकर के और आत्मा के संयोग से दोनों लिंगधारी थे, दोनों ने लिंग को धारण किया। नारी ने नारी योनि को धारण किया और नर ने मतलब पुरुष लिंग को धारण हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का रूप लिया, परमात्मा तथा आत्मा इच्छा सम होने पर अंश जीव ने दोनों नर तथा नारी में रज में स्थान दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों के ही संयोग से नर नारी में जीव मतलब आत्मा के द्वारा जीव उत्पन्न नर नारी में स्थान लिया, रज में अपना स्थान लिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव प्रवेश पाते ही समय का निर्धारण हो गया। जब जीव का प्रवेश हो गया, जीवन बनना चालू हो गया तो समय भी निश्चित हो गया। समय भी निश्चित हो गया, समय काल जो है वो निश्चित हो गया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार यही आता है कि समय का निर्माण भी तभी से हुआ है कि संतान गर्भ में कितने दिन रहेगी, कितने दिन के पश्चात वो संसार में उसका जीवन आएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि यहाँ पर जो समय का निर्धारण हुआ, इसी समय को आगे मानवों ने दिनों में आदि में बांटा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसी समय को फिर मानवों ने, इसी समय को कोई दिनों में, सप्ताह में, पखवाड़े में, महीने में, वर्षों में, युगों में, मनवंतरों में, इस प्रकार से अनन्य प्रकार से समय को फिर आगे चल के मानवों ने बांटा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये एकमात्र जाति मानव से अनन्य योनियाँ कर्मानुसार वृद्धि हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मात्र मानव यौन के द्वारा ही कर्म हुए हैं। मानव यौन के द्वारा जो उत्पन्न संतानें हुई हैं, उनके कर्म के द्वारा ही अनन्य योनियों की सृष्टि की वृद्धि हुई है। ना क्योंकि मानव के अतिरिक्त की पहले कोई योनि नहीं थी। मानव ने कर्म किया और उस मानव के कर्म के अनुसार ही, उसके अनुकूल ही योनियों का निर्माण होता चला गया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आगे मानव में अनन्य जाति तथा जाति धर्म की रचना अपने स्वार्थ को लेकर किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही मानव आगे चल कर के, मतलब जो मानव है वो मानवों में ही अनन्य प्रकार की जातियों का निर्माण किया, अनन्य प्रकार की जातियों का निर्माण किया तथा जाति धर्म बनाए, जातियों का निर्माण किया, जातियों के धर्म बनाए कि तुम्हारा जाति का ये धर्म है। रचना अपने स्वार्थ को लेकर किया। मानव ने यहाँ मतलब निर्माण किया है इसका स्वार्थ के लिए, जाति धर्मों का निर्माण किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर, जिस मानव ने जाति के धर्म बनाए वो अपने को उच्च जाति तथा जाति धर्म को बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिसने भी स्वार्थ के लिए ये जाति धर्म बनाए हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उच्च मतलब अपने को उच्च जाति धर्म का कहा है। जिसने इसका निर्माण किया है उसने अपने को तो एक किनारे रख लिया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ उच्च जाति, मेरा उच्च जाति धर्म है। क्या समझो, उसने ये कहा। उच्च का अर्थ परमात्मा की बराबरी का ब्रह्म से उत्पन्न ब्राह्मण कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो उच्च जाति यहाँ कहा जा रहा है, उस उच्च जाति का अर्थ है कि परमात्मा की बराबरी, मतलब परमात्मा के तुल्य, परमात्मा की बराबरी का ब्रह्म, मतलब जो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है उससे उत्पन्न अपने को कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, सर्वश्रेष्ठ, सब जातियों में सबसे ऊंचा हूँ। इसी के द्वारा जातियों और धर्मों का निर्माण हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ब्राह्मण में अनन्य जातियाँ बनाई, अवश्य नीच ऊंच की दीवार बनाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने को उच्च जाति का ब्राह्मण कहा है कि मैं उच्च जाति का हूँ, मैं ब्रह्म से उत्पन्न हूँ, मैं ब्रह्म से उत्पन्न हूँ, अन्य कोई ब्रह्म से नहीं उत्पन्न हो, वो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म से उत्पन्न, और उन्होंने जो जातियाँ बनाई तो अपने में भी जातियाँ बनाई हैं। उन्होंने अपने में भी ब्राह्मण वर्ग में जातियाँ बनाई हैं और उसमें भी नीच ऊंच की दीवार को खड़ी किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने में भी ऊंच नीच की दीवार खड़ी कर दी है, अनन्य जातियाँ बनाई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अवश्य परमात्मा समय के अनुकूल अपने हित स्वार्थ को लेकर एक नाम के ब्राह्मण हो जाया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि
स्वार्थ को लेकर के ये जो अनन्य जातियां हैं, ये अपने स्वार्थ को लेकर कभी एक ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं, एक जाति धर्म ब्राह्मण का बन जाते हैं। लेकिन ये ऊंच नीच की दीवार कभी ख़त्म नहीं होती है। स्वार्थ के बाद जैसे ही पश्चात स्वार्थ के फिर अलग अलग जातियां दिखने लगती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भेद इनमें अवश्य है, परंतु अपने भेद पर पर्दा डाले रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इनमें भेद अवश्य है, लेकिन वो हमेशा अपने भेद पे पर्दा डाले रहते हैं। अन्य की जो जातियां हैं वो अपने पे पर्दा नहीं डाल पाती हैं, और ये अपने स्वार्थ को लेकर के वो पर्दा डाल लेते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई अपने को पंडित कहता है, फिर ब्राह्मण भी है। कोई यहाँ अपने को पंडित कहता, कोई शुक्ला कहता, कोई तिवारी कहता, कोई कुछ कहता है। लेकिन अंत समय जब आता है, जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है, जिससे स्वार्थ बनता है, निकलता है, तो ये सभी ब्राह्मण हो जाया करते हैं। फिर वहाँ शुक्ला नाम खत्म हो जाता है, तिवारी नाम खत्म हो जाता है, पांडे नाम खत्म हो जाता है, और वो अपने को सभी ब्राह्मण कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अनन्य जातियाँ होने पर सभी ब्राह्मण हैं। अनन्य जातियाँ होने पर इनमें फिर भी वो ब्राह्मण हैं, फिर भी वो ब्राह्मण हैं, लेकिन अन्य जातियों में ऐसा प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अब पंडित जिसमें ज्ञान ध्यान समता, मतलब पंडित उसे कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसमें ज्ञान ध्यान और समता आदि का भंडार हो वही पंडित, उसी को पंडित कहना उचित है। जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान का मतलब ये होता है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, ज्ञान हमेशा सम होता है। क्या समझो? और वो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमेशा परमात्मा की तरफ को ले चलता है, उसे तो ज्ञान कहा जाता है। चोरी करने का ज्ञान, गलत काम करने का ज्ञान इत्यादि, इन्हें ज्ञान नहीं कहा जाता है, ये अज्ञानता है। ज्ञान वो है जो परमात्मा की ओर ले जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। और ऐसा ज्ञान जिसके पास होता है वही वो पंडित है, वही वो पंडित है, चाहे मानव के बनाए हुए कोई भी जाति धर्म वर्ण का हो। लेकिन अगर उसके पास में ऐसी ईश्वर कृपा है और वो अन्य को भी ईश्वर की तरफ को मोड़ रहा है, ले चलता है, तो वो पंडित है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि उसे पंडित कहना उचित होता है। जो पंडित वो ब्राह्मण नहीं होता है, मतलब जो ब्राह्मण है वो पंडित, वो ही पंडित नहीं होता है। ज्ञान का ध्यान का पंडित होता है, जिसके अंदर में क्षमता होती है, ऊंच नीच नहीं होता है। क्या समझो? वो पंडित होता है, उसे पंडित कहा जाता है। समझ रहे होंगे बात को? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सच यहाँ तो स्वार्थ को लेकर रूप भेष जाति धर्म आदि मानव बदल लिया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ तो संसार में अपने स्वार्थ को लेकर के भेष भी बदल लेते, जाति भी बदल लेते हैं, और अपने धर्म को भी लोग बदल दिया करते हैं। मानव अपने उच्च जाति धर्म को मान अन्य मानवों को अपने से नीच जाति धर्म को बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ मानव ने अपने को उच्च जाति का धर्म का बना करके अन्यों को नीच जाति धर्म का कहा है, बनाया है, कि अन्य सभी जातियाँ उसे परमात्मा ब्रह्म मानकर सेवा में रत रहें। उसने ये बनाया है उच्च जाति की सेवा सत्कार सम्मान जो है, नीच जो जातियाँ उसने बनाई हैं वो बताया है कि उनकी वो सेवा करे, ऐसा कहा है अपने स्वार्थ को लेकर के। तो उसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। गर
वो उच्च जाति की नीच जाति धर्म वाला अगर उच्च जाति धर्म के मानव का अगर सेवा कर लेता है, उसकी सेवा संभाल लेता है, तो कहा है कि उसका आवागमन ही समाप्त हो जाएगा। जब ऐसा सच है तो फिर कोई पूजा पाठ यज्ञ तर्पण अर्पण करने से कुछ भी लाभ नहीं है, कोई देवता देवी से मकसद नहीं है, कोई भगवान परमात्मा का अर्थ ही खत्म हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मुक्ति बहुत सरल है, सेवा ऐसी करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार वो कह रहे हैं कि मानव ने अपने स्वार्थ को लेकर के ऊंच नीच की दीवार खड़ी किया है, इसलिए ऐसा मानना गलत है। ऐसा मानना गलत है कि आवागमन समाप्त हो जाएगा और इनकी सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। ये संभव नहीं है, ये पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना कितना बड़ा छल भ्रम है कि सेवा मात्र से कर्मों का विसर्जन हो जाता है। ये मानव के साथ में कितना बड़ा छल कर रहा है, कितना बड़ा छल कर रहा है कि मानव की सेवा कर ले तो मतलब मानव के कर्म ही सब नष्ट हो जाते हैं, सबका विसर्जन तर्पण हो जाता है, जो कि ऐसा असंभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। इसी प्रकार मानव ने अनेक धर्म में बांटा, ये धर्मों की स्थापना करने वाले और कोई नहीं, सभी सौतेले भाई थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो अनन्य धर्मों में मानवों को बांटा है, ये कोई और नहीं है, ये आपस में सौतेले भाई हैं। जो धर्मों की स्थापना जो की है वो कोई और नहीं है, वो सौतेले भाई हैं। और जो सौतेला होता है उसके अंदर में विरोधाभास अवश्य होता है, और विरोधाभास को लेकर के ही धर्मों की उत्पत्ति इस संसार में हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कि अपना धर्म एक दूसरे के विपरीत का बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मानो एक धर्म से विपरीत होके अपना धर्म दूसरा बनाया है, तो दूसरे के विपरीत होके तीसरे ने अपना धर्म अलग किया है, अपने से बनाया है। इसी तरह से क्रम से यहाँ अनन्य धर्म हो गए और अनन्य जातियाँ संसार में हैं, जो कि परमात्मा ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है, न ऐसा कोई बंटवारा किया है। यहाँ मानव ने ही ये सब कुछ की रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो मानव हैं, जितने मानव हैं वो सभी मानव हैं, मात्र मानव हैं। यहाँ न कोई अन्य जाति है, न कोई धर्म है। मानव केवल मानव योनि सबका धर्म है, जो नीचे जो ऊंचे हर एक का धर्म जो है वो मानव योनि धर्म है, मानव धर्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।